टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। अब सप्ताह में 5 दिन खुलेगा बाजार। आज है विश्व योग दिवस। बुलेटिन में दिखाएंगे आज ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे। ऊधम सिंह नगर जिले में रोके गए कई पुलिसकर्मियों के तबादले, विधायक ने पत्र लिख के की थी सिफारिश। 1 जुलाई से शुरू होगी प्रसिद्ध चारधाम यात्रा। केवल 3 जिले के लोग शुरुआत में कर सकेंगे यात्रा दर्शन। प्रदेश में रहने वाले नेपाली मूल के लोगों को अब लग सकेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बह गया धारचूला का कोजैती पुल। U2U अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन होगी परीक्षा, विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड वन विभाग में भर्ती का सुनहरा मौका। फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर जल्द होगी भर्ती। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 22 जून तक लागू कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने 22 जून से 29 जून तक कोविड कर्फ्यू जारी रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जनरल मर्चेंट, परचून की दुकानें शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिनों के लिए पूर्व समय की भांति खोली जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से बद्रीनाथ, चमोली जनपद के लिए, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लिए और गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी जनपद वासियों के लिए खुलेगी और 11 जुलाई से उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए खुलेगी। इसके लिए RT-PCR या एंटीजेंट या फिर रैपिड टेस्ट जरूरी होगा। राज्य में प्रवेश के लिए अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिए भी RT-PCR या एंटीजेंट या रैपिड टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। निर्णय लिया गया कि इस कोविड कर्फ्यू को 22 तारीख से 29 तारीख तक कई रिलैक्सेशन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को, सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी, अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसके अलावा बार भी 50% कैपेसिटी के साथ अलाउ की गई हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों या प्राइवेट सेक्टर्स के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी ऑफिसेज को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इसेंशियल सर्विस वाले जो ऑफिस हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ खोलेंगे पूर्व की भांति। खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद साल 2015 से इस दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और धरती पर सूर्य सबसे ज्यादा समय तक रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा भारत में 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन भी होता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया था। खबर पुलिस कर्मियों के रुद्रपुर में हुए तबादलों की। नानकमता के विधायक प्रेम सिंह राणा की सिफारिश पर बीते दिनों जिले में पुलिसकर्मियों के हुए तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि विधायक का पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ था, जो 4 दरोगा व सिपाहियों को मनचाही चौकी का प्रभारी और उनकी तैनाती करने के लिए एसएसपी ऊधम सिंह नगर को पत्र लिखा गया था, जो कि सुर्खियों में आ गया
और पुलिस मुख्यालय देहरादून तक पहुंच गया। इस पत्र में विधायक ने जिन दरोगा और सिपाहियों की मनचाही तैनाती के लिए लिखा था, उनमें अधिकतर की पोस्टिंग भी हो गई, इसलिए इस पत्र का महत्व भी बढ़ गया। विधायक के पत्र को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया और डीजीपी अशोक कुमार ने जांच के आदेश आईजी कुमायूं को जारी किए थे। वहीं जांच के बाद अब सभी तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। खबर चारधाम यात्रा में मिली छूट की। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए सरकार ने राज्यवासियों के लिए 2 चरणों में चारधाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों की सीमा में रहने वालों के लिए उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में दर्शन की अनुमति होगी। इसके बाद 11 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों के लिए यात्रा खोल दी जाएगी। यात्रियों के लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक परिस्थितियां सामान्य होने पर दूसरे राज्यों के लिए भी चारधाम यात्रा खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर नेपाली मूल के लोगों के लिए वैक्सीन लगाए जाने को लेकर। उत्तराखंड में नेपाली मूल के लोगों को कोरोना टीका लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। अब नेपाल के लोग बिना पहचान पत्र के कोरोना टीका लगा सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद नेपाली मूल के लोगों को वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से 6 मई को SOP के अनुसार लगाई जा सकेगी। आदेश के अनुसार प्रदेश में केवल उन लोगों को वैक्सीन लगाए जाएंगे जिनके पास कोविड पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है। खबर पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं अब दारमा व चौदास वैली को जोड़ने वाला धारचूला के कौजैती पुल पूरी तरीके से बह चुके हैं। ये पुल बहने से 35 गांव का संपर्क सीधे तौर पर कट चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खबर UTU परीक्षा से जुड़ी हुई। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU में सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ये निर्णय विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने लिया है। वर्चुअली आयोजित बैठक में कुलपति डॉक्टर PP ध्यानी ने कई जरूरी निर्देश भी साझा किए हैं। उन्होंने परीक्षा कार्यक्रम भी शीघ्र घोषित किए जाने की बात कही है। खबर वन विभाग में भर्ती की। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। जुलाई में वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसका अधियाचन भेज दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा वन विभाग में खाली पड़े पदों को 6 माह के अंदर भरने के निर्देश दिए थे। लिहाजा वर्तमान में विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब 894 नए पदों के लिए दोबारा से आयोग को अधियाचन भेजा गया है, जिसके बाद जल्द ही युवाओं के लिए इन पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।